मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत। बच्चों, तृतीय भाषा हिंदी के प्रथम पद्य प्रार्थना पिछले कक्षा में हम चर्चा किए थे। प्रार्थना पद्य एक संकलित पद्य है। इस पद्य में हमें सद्भाव के बारे में विचार करना है। इन सद्भावों के बारे में कहते हुए बहुत कुछ अंश पिछले कक्षा में हम अध्ययन किए थे। आज हम इसके आगे का भाग, प्रार्थना पद्य के आगे का भाग के बारे में चर्चा करेंगे। जो हम पिछले कक्षा में अध्ययन किए थे ना, उसके बारे में एक और बार पुनर्मनन करेंगे। बच्चों, कल हम प्रार्थना पद्य में प्रमुख अंश सद्भाव के बारे में देखे थे। प्रार्थना पद्य, एक और बार लिखता हूं, प्रार्थना पद्य। प्रार्थना पद्य के प्रमुख अंश सद्भाव के बारे में सोचे थे और विचार किए थे। इसमें पहला जो गुण आते हैं, सच बोलना। सच बोलने पर क्या क्या अध्ययन किए थे उसके बारे में देखेंगे। हमें सच्ची बोलना है, सच बात पर ही विचार करना है और हमारा जीवन भले काम पर समर्पित करना है, वारना है। वारना मतलब समर्पित करना है। दूसरे जो प्यारा में हम देखे थे, मिलकर रहना है, मिलजुल कर रहना है। चाहे वह छोटे लोग हो, चाहे वह बड़े लोग हो, चाहे वह नीच जाति का हो, चाहे वह ऊंच जाति का हो, इन सब से मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर रहते वक्त हमें एक नियम अपनाना है। नियम अपनाना है और इन नियमों के बारे में हमें मालूम रहना है। किसी से भेदभाव नहीं करना है, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, फिर भी हमें उस नियम के अनुसार ही रहना है और बीती बातों को बिसराए। बीती बातों को बिसराए मतलब जो हमने सुने थे, पिछले दिन सुने थे और जो हुआ है उसके बारे में दोबारा आलोचना नहीं करना है। इतना हम पिछले कक्षा में अध्ययन किए थे और आज हम इस पद्य के आगे का भाग के बारे में देखेंगे। आगे का भाग में बच्चों को बहुत कुछ जानकारी देते हैं। बहुत कुछ जानकारी मतलब देखिए, हमें क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है, संयम से जीवन अपनाना है, अपमान नहीं करना है, हट छोड़ना है। ये सभी गुण के, इन सभी गुण के बारे में हम विचार करने वाले हैं। बच्चों, इन सभी विचार गुणों में एक निहितार्थ रहते हैं। याद रखना है आपको, एक निहितार्थ रहते हैं। वह है आपको इन गुणों को अपनाना है। जो मैं कहता हूं ना, वह गुण आपको अपनाना है। यस। आखिर तीसरा जो पंक्ति में क्या कहते हैं, देखिए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। एक और बार पढ़ता हूं, देखिए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। इसका मतलब है छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे वह आकार से हो, चाहे वह किसी पैसों के जो मामले में हो,
कोई भी जो विचार हो, आपको यह छोटा है यह बड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस वक्त रहीम के एक दोहे के बारे में मुझे याद आते हैं। वह कहते हैं, रहीम कहते हैं, छोटों को छोटा मत नहीं समझना है, क्योंकि जहां काम आते हैं छोटे लोग, वहां बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। निदर्शन के साथ कहते हैं, समझ लीजिए आपके पैरों में कुछ कुचल गए हैं, कांटे चुभा है, अंदर घुसा है। यहां दो चीज है, शार्पनिंग चीज, इसका मतलब है इसका जो उसे निकाल सकते हैं। एक है तलवार, बड़ा है, आकार से बड़ा है, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। दूसरा है छोटा सा सुई। यहां की जो कांटा निकालने के लिए हमें सुई का इस्तेमाल किए तो बहुत बेहतर होगा, उसके बदले में मैं तलवार लेकर उस कांटे को निकालता हूं, ऐसा कहा तो शायद उसका पैरों में खून बहुत आ जाएगा, वो काम भी नहीं हो सकता है। जहां छोटा सा जग है, छोटे छोटे बच्चे वहां घुस सकते हैं, वहां बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत कुछ काम है। घर में भी कहते हैं, ए तुम छोटे हो, नहीं, तुम भी कुछ कर सकते हो। तुम्हारे जो दिल में है ना, हिम्मत रहना है और यहां करके दिखाना है। छोटे बड़ी सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। कोई भी आदमी हो, चाहे वह आपके फ्रेंड हो, चाहे वह आपके नजदीकी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, चाहे वह आपके दुश्मन हो, यदि कोई भी गिरा तो आपको उठाना है। उठाकर उसका आरोग्य के बारे में, नहीं तो क्या हुआ, कैसे गिरा, इसके बारे में देखना है, पानी पिलाना है। ऐसे किया तो आपका जो आपको भी मानते हैं, वो मैंने इनसे दुश्मनी लिया है, ऐसा जो आपसे मदद लिया है ना, वह महसूस करते हैं। यस, समझ लीजिए, छोटे सभी मिल जाए, सबको सभी मिलजुल कर रहना है, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। देखिए बच्चों, करे किसी का ना अपमान, चाहे वह कोई भी हो। आप घर में करते हैं, माँ बाप आपके लिए एक आसान चीज बन जाते हैं। किसी के सामने उनका अपमान नहीं करना है। माँ बाप भगवान के समान होते हैं। ऐसे लोगों को यदि आप दुख दिए तो और अपमान किए तो साक्षात भगवान की जो अपमान किए हैं ऐसा प्रतीति होते हैं। इसलिए किसी का भी अपमान नहीं करना है, चाहे वह माँ बाप हो, गुरुजन हो, चाहे वह आम जनता हो, आपके सहेली हो और आपके भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, आपको यह नहीं करना है। ऐसी ही मति दो भगवान। मति देखिए, मति बुद्धि, बुद्धि है। ऐसी ही मति दो भगवान, ऐसी ही मति दो भगवान। देखिए, यह आपको मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। और आगे का भाग देखिए, एक रहे सद्भाव रखे हम। एक सबको एकता से रहना है, मिलजुल कर रहना है, भावैक्यता में रहना है। देखिए, एक रहे सद्भाव रखे हम। सद्भाव मतलब अच्छे गुण। यदि आपके दिल में अच्छे गुण रहे तो जो आपके सामने रहते हैं ना, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। देश देश में मान रखे हम। कुछ भी कीजिए बच्चों,
प्लीज देश पर, देश की जो मान झुकाने नहीं देना है आपको। इसकी जो यह गौरव है ना, बहुत ऊंचाई पर रखना है। हम सब इस देश के लिए ऋणी हैं, क्योंकि हम यहाँ जन्म लिए हैं, ऐसे जो पवित्र भूमि पर हमने जन्म लिए हैं, इसलिए हम सभी ऋणी बन गए हैं। आपको इस ऋण को चुकाने के लिए बहुत कुछ करना है। बच्चों, ऐसी ही मत एक देश में मान रखे हम, हट चोड़े संयम अपनाए। एक और जो महत्वपूर्ण गुण है, देखिए, हट चोड़े, हट चोड़े कहते हैं घर में सभी बच्चे ऐसे ही शरारत करते हैं। हट उनका जो प्राथमिकता महत्व देते हैं, वह हट पर जो उनका अधिकार है ऐसा मानते हैं। हट छोड़ना है बच्चों, हट नहीं करना है। हट ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ इन कन्नड़, हट ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। हट छोड़ो संयम अपनाए। कैसे कैसे जो हमें हट छोड़ना चाहिए, माँ बाप से वह चाहिए, यह चाहिए, उसे मुझे देना ही है, इसे मुझे देना ही है, ऐसा नहीं कहना है यार। आपको यह हट छोड़ना चाहिए। हट छोड़े तो आप जिंदगी में सफलता अपना सकते हो। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर भली भली जाए। मातृभूमि पर भली भली जाए, सी वेरी इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि, मातृभूमि मतलब इस देश के लिए शहीद होना हम सबके कर्तव्य है। यह महत्वपूर्ण अंश है। देखिए, कोई तैयार नहीं रहते हैं, कोई भी देश सेवा करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण अंश है। प्लीज, यदि आपको मौका मिले तो चाहे किसी भी तरह से देश सेवा करने की जो मौका मिले तो जरूर अपनाना है। सियाचिन नामक प्रदेश देखे हैं, सुने हैं आप शायद। वहां जाना इतना मुश्किल है, रहना इतना मुश्किल है, फिर भी हमारे भारतीय सैनिक लोग वहां जाने के लिए इतना उत्सुक है। 6 महीने तक वहां ही रहना पड़ता है। मतलब एक ट्रिप जो जाना पड़ता है उस वक्त बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, फिर भी हमारे सैनिक लोग पीछे नहीं हटते हैं। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। यह कहते हैं देश सेवा करने के लिए उत्सुकता जगाना। हम सब ऋणी बन चुके हैं, इसलिए इस ऋण को चुकाना, हम एक ही मार्ग से ऋण चुका सकते हैं, वह है देश सेवा करना। देश सेवा करने से हम इससे ऋणी बन सकते हैं। इस तरह हम आज 4 प्यारा अध्ययन किए हैं। एक, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। सबको मिलजुल कर रहना है, गिरे हुए को तुरंत उठाना है। करे किसी का ना अपमान, किसी का भी अपमान नहीं करना है। और साथ ही साथ ऐसी ही मति दो भगवान, भगवान से प्रार्थना करना है, ऐसी ही मति दे दो, बुद्धि दे दो, मुझे किसी का भी अपमान नहीं करना है। एक रहे सद्भाव रखे हम, एक सभी मिलजुल कर रहना है, एकता से रहना है। सद्भाव रखे हम, सद्भावना हमारे दिल में रहना है। और देश देश में मान रखे हम, देश देश में मान रखे हम, मान रखना चाहिए। हट चोड़े संयम अपनाए, हट चोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर भली भली जाए। मातृभूमि पर हमें सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहना है, चाहे वह तन मन जीवन सब कुछ मातृभूमि पर समर्पित करने के लिए हमें तैयार रहना है। इतना हम पद्य के बारे में देखे हैं। पद्य में बहुत कुछ गुणों के बारे में कहते हैं, उन सभी गुणों को आपको अपनाना है। बच्चों,
इतना जानने के बाद में हमें यह भी कहना अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं कि शायद आप छठी और सातवीं कक्षा में वर्णमालों के अध्ययन कर कर आए, आपको मालूम है, फिर भी एक बार कह देता हूं, देख लीजिए। ವರ್ಣಮಾಲಾಕ್ಷರ ಪ್ಲೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, प्लीज ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। यदि मालूम नहीं है तो प्लीज जानने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या है, वर्णमाला अक्षर तथा शब्दों के परिचय आपको रहना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, यस। वर्णमालाक्षर में आपको क्या क्या अध्ययन करने के लिए है, आपको मालूम है, स्वर आते हैं, स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। व्यंजन आते हैं और योगवाह आते हैं। स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, योगवाह आते हैं। स्वर आते हैं, देखिए स्वर में क्या क्या है, व्यंजन में क्या क्या है, योगवाह में क्या क्या है, यह हमें देखना है। स्वर, इसमें देखिए ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व है और दीर्घ है, दीर्घ है। ह्रस्व स्वर में आप अ, ई, उ और र देखते हैं। र ज्यादा से ज्यादा हिंदी में उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी आप देख कर रखिए और जान कर रखिए प्लीज। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर में आते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में, कन्नड़ में आपको ए और ओ ह्रस्व स्वर में ही आते हैं, लेकिन हिंदी में दीर्घ स्वर में वह आते हैं। और उसके आगे देखें तो व्यंजन है, व्यंजन है। यहां आपने देखे हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, अ, ई, उ, रु, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और योगवाह में हम आह आते हैं, प्लीज बाद में देखेंगे वहां। व्यंजन देखिए, व्यंजन में क्या क्या आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यंजन अक्षर में क्या क्या आते हैं प्लीज। व्यंजन अक्षर में दो प्रकार है, एक वर्गीय व्यंजन है, दूसरा अवर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, सॉरी, वर्गीय व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और अवर्गीय व्यंजन में य, र, ल, व, श, स और ह आते हैं। योगवाह में अम और अह आते हैं। इतना हम वर्णमालाक्षर के बारे में जानने के बाद में आपको कागुणिताक्षर 12 कड़ी के बारे में भी मालूम रहना है। अ, क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कहा।
इतना आपको 12 कड़े मालूम, 12 कड़े के बारे में भी मालूम रहना है। और इतना जानने के बाद में हमें शब्द रचना भी आना है। एक देखिए, कमला, कौन कौन सा अक्षर व्यंजन आया, क म ल, ये सभी आपको मालूम रहना है। इतना जानने के बाद में हम आगे की जो विषय है ना, आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हमने प्रार्थना पद्य के बाकी का भाग और वर्णमाला अक्षर के बारे में चर्चा किए हैं। धन्यवाद।